Good evening, Lalamites, and everyone who is watching us. I, Dr. Sakshi Manchanda, 1998 batch Lalamite, proudly welcome you for this dynamic and exciting interview with our one and only Dr. Vinay Agarwal, who has been not only a mentor, a guide, and a teacher, but also the one person who we all have been loving like anything. So, welcome, sir. कैसे हैं सर आप? My pleasure. I'm all right. And how are you? सर बहुत 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 बढ़िया हैं. और Welcome, sir. We are thrilled actually. I also welcome Nitin, who has actually been instrumental in starting this interview series, and he was the one who motivated us for this interview. And I really am very very excited for this interview. क्यों नितिन? बिल्कुल साक्षी. और सर मैं जैसा आपसे बात हुई थी, हम लोग जो है कोशिश है, एक हमारी मुहिम है, हमारे जो भी सीनियर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हम सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएं और हम अपने पुरानी यादों को जो है ताज़ा करें इस ई ब्लास्ट के जो है टॉकिंग ट्यूसडे सेक्शन में. तो आज हम दोनों सर आपके पुराने छात्र और आपके प्रिय शिष्य वेलकम करते हैं आपका. और साक्षी, मजेदार बात कि हम लोग सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रहे थे उस टाइम पे. बिल्कुल साक्षी वाज सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी था और नितिन जॉइंट सेक्रेटरी था, और हम लोगों ने मिलके वो थैंक्स गिविंग पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी 97 के लिए, आपके गाइडेंस और सुपरविजन में सर. 1998 बैच की तरफ से हम स्वागत करते हैं. और साक्षी, हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. तो पहला सवाल आपकी तरफ से. पहला सवाल तो मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हम सबके लिए, क्योंकि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हम फर्स्ट ईयर में ऐसी हालत होती है कि सीनियर के साथ सब डरे मरे रह रहे होते हैं कि कब कौन सीनियर चपाक से एक चिपका देगा, और पढ़ाई का इतना सारा बोझ एकदम से दिखाई देने लगता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें आ गई तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी, और उसके बाद में डरे सहमे हम लोग घूम रहे होते हैं. और उस समय विनय सर जैसे टीचर्स एक हेल्प होते हैं हम सबके लिए, क्योंकि ही इज द पर्सन हु एक्चुअली गेव मी कूल. उन्होंने मुझे बहुत ढंग से प्यार से समझाया, यार परेशान मत हो, सब लोग यहाँ पे जो आते हैं ना क्लास में टॉपर्स होते हैं पढ़ाई में, और कई लोग इसमें सप्ली भी लगते हैं, कहीं में फेल भी होते हैं, तो पढ़ाई की टेंशन लेनी है लेकिन बहुत टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है. तो सर मैं बहुत ज्यादा, मेरे लिए गाइडेंस थी सर की, और बहुत ज्यादा मैं सर से, मतलब सर के सहारे ही मैं अपना खत्म कर पाया कोर्स, मुझे ऐसे लगता है. तो मैं सर से ये कहना चाहूंगा कि सर आपकी जर्नी एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर कैसी रही, आप अपने शब्दों में बताएं. आप ही का इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मेरा भी इंस्टीट्यूशन है, 75 में ज्वाइन किया एज स्टूडेंट और 90 में एज फैकल्टी, और उसके बाद I retired also from the same institution in 2021, years back. My journey as a physician, as a student, as a teacher, as a student, and as an administrator is wonderful. Though there were some hiccups, which is natural, but otherwise I got regard from every batch, every student. Still I am post retirement. I have joined a private medical college in Hapur, and there the same thing is being continued. So I enjoyed my service and my life very fruitful with some of my students who what I always remember. One of them is you, of course. Another one I will have to name. Which will never forget. Thank you, सर. thank you. बड़ी प्यारी जर्नी रही है. संक्षिप्त में मेरे ख्याल आप सारे लालामाइट्स को पता है कि सर जो है अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं. याद है आपने बताया था मुझे कि आपके बैच में काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो शायद टीचर्स के शायद बच्चे थे, और काफी, मतलब यू वर वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जिनका क्लिनिकल मतलब सेंस जो है वो सबसे अच्छा माना, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था. इतना मुझे याद आ रहा है आपके साथ. It was not mine there.
it is the college affair. At those time in 75, there was a very good faculty, renowned faculty in UP. And when the faculty is bound to teach you and with force, naturally you will have to. They were dedicated to for their profession. Practice was a separate thing. Practice after college hours. Lekin in the college, it was a full-fledged discipline. Now this discipline we were losing after 2000. But of course, in every place there are good teachers, bad teachers. But at that time, there were very good teachers, and they insisted on clinical skills. In those days, the investigative facilities were not much, and the instruments वगैरह भी बहुत पुराने थे, एज ओल्ड थे. लेकिन उस टाइम क्लिनिकल साइंस को ही उन्होंने डेवलप करने लगा था. इफ यू हैव क्लिनिकल साइंस, यू हैव एवरीथिंग. If you don't have clinical sense, if you are machine bound, then you are not a doctor. Then you are a machine. बिल्कुल सर. तो सर जो है कोई पहला दिन आपको कोई कॉलेज का याद हो जो आप शेयर करें तो मजा आएगा. पहला दिन तो हमारा एज ए स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हमारे पहले दिन तो एडमिशन प्रोसीजर में बीत गया. और उसके बाद वो वहाँ से सदर से हम लोग आया करते थे बस में बैठ के. और बसें भी छोटी हुआ करती थी उस टाइम. टेम्पो मेटाडोर टाइप होती थी जिसमें कि हम खड़े भी हो सकते थे. और उसमें आना हमें पड़ता था. और वहीं से वो रैगिंग होती भी आती थी क्योंकि सेकेंड ईयर भी हमारे संगी आते थे, तो वहीं से आती थी और यहाँ तक वो शुरू होता था. लेकिन हाँ, फिजिकल रैगिंग मेरी कम से कम काफ़ी कम हुई बिकॉज आई वाज नॉट ए हॉस्टलर इन दोज डेज. हॉस्टलर्स की ज़्यादा हो जाती थी. बिल्कुल सर. सबसे मजेदार बैच कब कौन रहा है आज तक का? और 75 एंड ओनली 75. और ना उसके बाद पहले था ना बाद में हुआ, आज तक नहीं हुआ जिसमें कि सारी विधाएं मौजूद हों. बदमाशी में नंबर 1, स्पोर्ट्स में नंबर 1, कल्चरल में नंबर 1, स्टडीज में नंबर 1. ऐसा बैच मुझे नहीं मिला आज तक. बिल्कुल सर. आपका तो मेरे ख्याल बैच जो है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे पास फोटो है, डॉक्टर दीपक सेठ ने जो है शेयर की थी मुझसे. दीपक था, अमिताभ त्रिपाठी थे, अम्बेश था. हाँ, जो है फर्स्ट प्राइज जीत के लाई थी. खैर मैं तो कल्चरल में नहीं था. ये लोग तो जाते ही रहते थे, बात तक भी गए. हाँ. तो लेकिन हम लोग मसूरी में हाँ जरूर एक बार फार्माकोलॉजी की तरफ से गए थे. डॉक्टर डी साहब ले गए थे हमें पूरे बैच को. तो वहाँ उनकी नाक बदम कर दिया था, तो उन्होंने आते ही हमसे बदला लिया था. ये बात है. थर्ड ईयर की आते ही उन्होंने नेक्स्ट डे हमारा टर्मिनल, और जो टर्मिनल सबने मिस कर दिया, और उन्होंने आधे से ज्यादा को लुढ़का दिया फार्माकोलॉजी में. ये बात चोपड़ा सर ने शेयर की अपने इंटरव्यू में सर कि मास बंक हुआ था आपके बैच का. हाँ, वो भी टर्मिनल में. और ये हमको कभी बताया नहीं गया क्योंकि एज ए टीचर जो है ये बात कभी आई नहीं बाहर. नहीं, उस टाइम तो उसका रिप्रिकॉशन भी हमने भुगता था. उसके बाद टर्मिनल तो मैंने ना उससे पहले कभी सुना, ना कभी आज तक सुना कि टर्मिनल बंद हुआ हो. हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे थे. बिल्कुल. सर, पढ़ाने में कौन सा बैच सर सबसे पसंदीदा रहा आपका? पढ़ाने में? हाँ सर. पढ़ाने में तो मेरे सारे बैच बड़े बढ़िया रहे. देखिए, देयर वाज ए लॉट ऑफ चेंज. आई डिवाइड माय 30 years teaching career in 2 parts. Before 2000 and after 2000. Before 2000 it was entirely a different scenario. Students were respectable. They did respect very much. Plus they were studious also. And suddenly in 21st century, there is a sudden change that teacher-student relationship lost because the ragging was no more. One of the reason was ragging, क्योंकि ragging का लॉ भी आ गया था, एंटी रैगिंग. और उसकी वजह से सब डरने भी लगे थे फर्स्ट ईयर से बात करते हुए. तो एक तो ये है कि दूरियां आपस में बढ़ गई. जब आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, और बात करने का भी रिपरकशन ये है कि वो कहीं आप ही का नाम ना ले दे, तो नेचुरली दूसरा भी बचता है. और उससे जो एक हिच है, एक जो दो व्यक्तियों के बीच में, जूनियर सीनियर के बीच में जो सामंजस्य है, वो खत्म होता है. तो फिजिकल रैगिंग तो ऑफ कोर्स इज बैड, क्योंकि जितनी इंजरीज वगैरह हुई हैं वो भी काफ़ी ब्रूटल हुई थी, और हमारे बैच में तो काफ़ी ब्रूटल इंजरीज हुई थी. लेकिन उसके बाद भी
किसी ने ना तो कभी कंप्लेंट की, ना कोई पुलिस कंप्लेंट की, ना कहीं गए। लोकल लेवल पे वार्डन से निपट लिए, उससे ऊपर नहीं गए कभी। लेकिन आज स्थितियां दूसरी हैं। 20 के बाद रिस्पेक्ट कम हो गई है, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया है। अब स्थिति ये है 2010 onward I can say gradually deteriorate, and 2010 के बाद zero हो गया। Now the studious student in a batch are only 10%. It means if a batch of 100 at this moment college, only 10 स्टूडेंट पढ़ने वाले, 90 नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में भी यही हाल है। सही कह रहे हो। फिजियोलॉजी क्लास का कोई मजेदार किस्सा किसी भी बैच के साथ जो आज भी आपकी मेमोरी में जो है कहीं कहीं संजो के रखा हुआ है? 93 बैच, पता नहीं किस बात पे मुझे गुस्सा आ गया था, और मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, और उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं ऊपर से नीचे तक सुलग गया था। कि एक तो पहले मैं गुस्से में था, उसने जवाब ऐसे दिया कि मैंने उससे पूछा आर यू त्यागी, और चांस के बाद वो लड़का त्यागी ही था। उसने कहा then I was set back, मुझे पता ही नहीं था कि ये त्यागी ही है। आपने कई सारे बैच पढ़ाए हैं, तो आपका पसंदीदा बैच जो है कौन सा रहा है और क्यों? मेरे तो सारे बैच पसंदीदा रहे भाई। फिर भी सर पढ़ाई में ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हर बैच में मैं बता रहा हूँ 2000 बिफोर 2000 आफ्टर 2000 देयर लॉट ऑफ डिफरेंस। तब मेजॉरिटी पढ़ने वाले थे, कम ऐसे थे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। 2000 के बाद देयर इज सडन डिटोरेशन। लेकिन आज भी जो पढ़ते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। हम उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते कि वो बैच बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। सब बैच एक सही थे। सब बैच में जो फिजियोलॉजी का टॉपर होता था, जब मैं हेड बना इन 2005, तो मैंने तो ये कसम खा ली थी कि सिफारिश से पास तो कर देंगे, पर सिफारिश से गोल्ड मेडल देंगे। और फिजियोलॉजी का गोल्ड मेडल 2005 to 2021, जिसको फिजियोलॉजी का गोल्ड मेडल मिल गया, उसने पीजी तो पहले अटेम्प्ट में ली, पहले में तो मैक्सिमम दूसरे में, तीसरे में नहीं किया वो, क्योंकि वहाँ हमने किसी का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। That is very good। मुझे याद है सर, जब मैं फर्स्ट टर्म हुआ था, हम लोग सहमे से थे, और मैं फर्स्ट टर्म में फेल हो गया था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। फिजियोलॉजी में या किसी और में था, मतलब फर्स्ट टर्म में मैं 1-2 नंबर से लुढ़क गया थ्योरी में। तो नितिन क्या हुआ कि मैं बहुत डिप्रेस्ड में था। मैंने सर से कहा, सर ने कहा क्या हो गया? मैंने अब क्योंकि मैं फिजियोलॉजी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी था, तो सर के साथ बातें अच्छी हो जाती थी। तो सर से बोला मैंने कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। कहते क्या हो गया? मैं कहा सर 1 नंबर से फेल हो गया हूँ। मैं सर क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था अपने स्कूल में। मैं कभी आज तक फेल तो कभी दूर की बात है, मैं सेकंड नहीं आया, मैं फर्स्ट ही आता था। और ये सर मैं फेल हो गया इस बार, तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो सर ने समझाया कि भाई यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब अपने बैच के टॉपर ही आए हैं स्कूल से, तभी तो PMT निकाल के आए हैं। तो तुम कोई अनोखे आदमी हो, और तुम अकेले फेल थोड़ी हुए, और देखो कितने सारे बच्चे फेल हुए। तो then I was said, बात तो फर्स्ट टर्म में तो कोई पास हो जाता था तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, फर्स्ट टर्म में तो आज भी कोई पास नहीं होता। जी सर। जबकि आज प्रेशर नहीं है। आज इसलिए पास नहीं होते क्यों पढ़ते नहीं, तब पढ़ते थे तब पास नहीं होते थे, इतना फर्क है बस। सर आपकी गाइडेंस के बाद फिर हम दुगनी मेहनत से हमने पढ़ाई करनी शुरू करी, और फिर अगली बार फिर अच्छे नंबर से पास। देख लो तुम आज कहाँ हो। बस सर आप लोग का आशीर्वाद है सर। हमारे देखिए, हम टीचर्स का आशीर्वाद तो अपने स्टूडेंट हमेशा रहा है, रहेगा, लेकिन मेहनत आपकी अपनी भी है, कंट्रीब्यूशन आपका अपना भी है। हम तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पैर तो आप ही गए चलने के लिए। बिल्कुल सर, कि भाई ये रास्ता सही है, इस पे चलो, बट पैर तो आपके होंगे ना, पैर मेरे तो नहीं होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगला सवाल साक्षी। हाँ सर, आपका कोई हिडन टैलेंट जो आप हमें शेयर करना चाहें? भाई हिडन टैलेंट में तो मेरा सिर्फ एक ही टैलेंट है, वो पढ़ना और पढ़ाना और रिसर्च। मैं आज भी यही करता हूँ। Even at the age of 67, I am engaged in research work. I am engaged in teaching. I love teaching. सुबह 4:30 से 6 बजे तक मेरा पढ़ने का टाइम है, भले ही मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इस टाइम आजकल मैं EEG पर फोकस कर रहा हूँ। मेरे से कोई यूँ पूछ रहा था, मेरे स्टूडेंट ने मुझे EEG सिखाया अभी, EEG देखना। अब वो मेरे से पूछ रहा था आप करोगे क्या? मैंने कहा वैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू लर्न, और चूंकि तुम हमारे स्टूडेंट हो तो मुझे हेल्प भी कर सकते हो। उसने बेचारे ने हेल्प भी काफ़ी की।
तो अब ये अपने अपने आइडिया है, इसके अलावा मेरा कोई हिडन टैलेंट नहीं है, मुझे केवल पढ़ाई में हमेशा इंटरेस्ट रहा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ईजी से सर नितिन याद आ रहा है, वो फिजियोलॉजी का लैब याद आ रहा है जहाँ हम लोग को मेढक काट के उसकी मसल के ग्राफ बनाने होते थे। अभी घूम ही रही है बस वो पिक्चर जो है घूम रही है मेरे दिमाग में। नहीं बिल्कुल सर। अच्छा सर, अगला बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आपको कॉलेज को या फ्रेंडशिप को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो वो सॉन्ग क्या होगा, और 2 लाइन अगर आप गुनगुना देंगे उसकी तो मजा आ जाएगा। ये यादें, ये मौसम, ये का सुनहाना, बाकी मुझे याद नहीं, बाकी आप अपने मिला लेना। क्या बात है सर, मजा आ गया। साक्षी, अगला सवाल। हम लोग मेरे ख्याल अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं अपने इंटरव्यू सेक्शन के। नितिन वो लैब वाला यार, उस पे कुछ थोड़ी बात हो जाए। जो बिल्कुल, हम लोग मेढक काट के उस पे वो ग्राफ बनाया करते थे 4 लोग मिलके और बनता किसी से नहीं था, और जब बन जाता तो ऐसा लगता था पता नहीं कोई तीर मार लिया आज। हाँ सर, आज आना सफल रहा। हाँ, वो पहले काट के उसकी मसल निकालते थे और सस्ता फिर उसको टांग के उसका कुछ वो एक्शन पोटेंशियल और वो सब उसका नापा करते थे, उसकी ग्राफ बना करती थी। मसल ग्राफ लिया करते थे। हाँ सर, और मैं जिस दिन एग्जाम, हाँ सर आप बताइए। नहीं तो वो इट वाज नॉट दैट इजी, पर्टिकुलरली जब हार्ट का करते थे और वेगस निकालते थे तो वेगस हमसे नहीं निकलती थी, हमें बहुत 2-3 साल में आई वेगस निकालनी। जी सर। और नितिन बड़ी मजेदार बात ये हुई कि मेरे को मेढक काटने में बड़ी मजा, थोड़ा सा वो रहता था कि पता जब एग्जाम होगा तो अकेले मिल जाएगी, और भगवान की ऐसी दया रही कि एग्जाम वाले दिन लाइट चली गई और उस दिन हम लोग को मेढक नहीं काटना पड़ा। वरना मुझे लग रहा था वो ग्राफ कैसे बनेगा यार, एग्जाम में समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ाते हैं सर, बहुत इम्पोर्टेंट जो है कुछ क्वेश्चन है हमारे पास अभी। साक्षी आगे बढ़ा। एज अ गाइड एंड एज अ टीचर, इफ यू कुड पास ऑन एनी विजडम, एक मैसेज जो भी आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहेंगे उनकी लाइफ के लिए। ओनली वन मैसेज। जी सर। वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका रिकॉग्निशन आपकी नॉलेज से है, आपकी स्किल से है। मोर यू वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स इट इज द टाइम टू वर्क हार्ड। इन दिस एज में, इस एज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल। लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय योर नॉलेज, not by your wealth, not by your anything except knowledge. बिल्कुल सर। Your place in the society is decided by your knowledge and skill. बिल्कुल सर। And of course, honesty to your patient. Patient will give us something, either in the form of monetary gain, or in the form of experience, or in the form of blessings. कुछ ना कुछ पेशेंट देके जाएगा, हमसे लेके कुछ नहीं जाता। सही सर, बिल्कुल। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया सर ने कि वर्क हार्ड का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और आप अपने पेशेंट्स के साथ ऑनेस्टी के साथ आप काम करेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ गेन ही होगा। एंड दिस इज अ वंडरफुल मैसेज फॉर ऑल alumni, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू, and from our respected, great and most loved teacher Dr. Vinay Agarwal sir. बिल्कुल सर। जाते जाते अब मेरे पास जो है 2 सवाल हैं। एक तो पहला, ये आपने ब्लास्ट मैगजीन भी देखी होगी। देखी। तो आपको सर जो अभी हम जो ब्लास्ट को हमने ई ब्लास्ट में कन्वर्ट किया है, तो हमारा एक्चुअली मोटो है कि ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो हम लोग सारे लोगों को इस फोरम पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई ब्लास्ट के लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ संदेश जो है दे, तो जो है हमको बहुत अच्छा लगेगा, पूरी जो है 98 बैच को और ई ब्लास्ट की टीम को। तो कुछ संदेश अगर आप देना चाहें। Anything which is novel, and ई ब्लास्ट is a novel idea, because you are joining all the students yesteryears and the present years. Therefore it is a novel idea, और it should be propagated. It should be healthy. मैंने आपका ई ब्लास्ट का एक पढ़ा था, मैंने किसी से पूछ के, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मेरे पास इसका लिंक आएगा, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, देन आई कैन गिव माय कमेंट बेटर।
बिल्कुल लेकिन इट इज नेचुरली ए वेरी गुड आइडिया जो आपने सोचा, क्योंकि इससे कई लोगों को अब ब्लास्ट पढ़ने का टाइम किसी के पास होता नहीं है, ई ब्लास्ट में कम से कम पढ़ेंगे जरूर, एक बार देखेंगे तो जरूर कम से कम। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, यहाँ पे लोगों की नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ये दूंगा कि अगर भाई 2021 का या 2019 या पहले का बैच कोई बाहर आना चाहता है या कुछ अपनी जो है फील्ड में कुछ देखना चाहता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो अगर नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो ही कैन कनेक्ट और उसको हेल्प मिलेगी। सर जो नए एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और हम सब के लिए जो हम आपके छात्र हैं, आपको दिल से चाहते हैं, हम सब के लिए एक प्यार भरा संदेश हम आपसे सुनना चाहेंगे। पहली बार कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे आज तक याद रखा। इस एज में आकर अगर पुराने लोग याद करते हैं तो वाकई में एक ऐसी अनुभूति होती है जिसको कि आप तभी फील कर पाएंगे जब हमारी उम्र में आ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, थिंक ऑफ पास्ट, पीछे की तरफ देखो कैसे कैसी विभूतियाँ थीं और आज हम कहाँ खड़े हैं। क्यों नहीं उनको पकड़ने की कोशिश करते, कुछ तो उन जैसा बन के दिखाओ। बिल्कुल सर, अगर कोशिश करोगे तो उनके कुछ गुण तो तुम में जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जाते जाते सर हम चाहेंगे कि आप ओसे 2023 के लिए जो है सभी लाला माइट्स को कोई अपील करें, मैसेज दें, तो जो है आई थिंक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर आप सबसे अपील करेंगे। अब तो वैसे कैंपस में नहीं होती है सर, इस बार कैंपस में 1998 बैच इसको वापस लेके आया कैंपस में सर। अच्छा, हाँ, पर क्योंकि पिछले 2-1 साल से तो भारी हो रही है, तो अगर कैंपस में हो तो नेचुरली बढ़िया है ही। और मैं तो इससे कहूँगा कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, और आपस की बॉन्डिंग के लिए ओएसए में आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम पुराने लोगों से मिलेंगे तो आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि क्या वो लोग क्या थे, उनसे पहले वाले क्या थे। धन्यवाद सर आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं तो सही बताऊं, हमें पुरानी यादें ताज़ा करके इतना मज़ा आया। आज टाइम हमारे पास कम है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर और टाइम होता तो हम लोग जो है इस चीज़ को और आगे बढ़ाते। बट थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और आपका आशीर्वाद आपको देख के दिल आज खुश हो गया, और हम आपको जरूर मिलना चाहेंगे ओएसए में, और हम सब टीचर्स को मिलके सबका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, आप लोगों से बात कर और आप लोगों के मैं आपके सुखद भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। पूरे बैच को मेरी तरफ से ढेरों आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। बाय बाय।